मोस्ट वेलकम डियर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर्स, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। 5 मिनट केवल आप लोग का समय लिया जाएगा, लेकिन आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो क्लास 12th के बच्चे जो कि जीव विज्ञान से पढ़ते हैं और बायोलॉजी के यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय के प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इन प्रश्नों को पूरा देख लीजिएगा। डियर्स, एक बार आप लोग लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी के सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आप लोग को निश्चित तौर पर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं डिस्टेंस, और इन प्रश्नों को देखिएगा पूरा। जिस प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी उस पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन भी अवश्य करूंगा। चलिए देखिए, जीव विज्ञान क्लास 12 के बच्चों का पहला जो प्रश्न क्या है, लिंग संलग्न से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिंग संलग्न से आप क्या समझते हैं? मानव की दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा जाएगा। दूसरा देखिए, क्या बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता क्या है? ये भी प्रश्न जो है आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो कोई दो आभासी फलों का नाम हम लोग को बताना है दोस्तों, और इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, 2 नंबर यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना? और रेसेस ऐसा ही है कि नंबर 2-2 नंबर जुड़ाने के बाद आप लोग कोई भी होता है जो गागर में सागर भरता है और बोर्ड एग्जामिनेशन का टॉपर बन जाता है। चौथा देखिए प्रश्न क्या है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। और मैं रेसेस एक बात आप लोग को और बता दूं कि कोई भी किन्हीं भी प्रश्नों एक भी प्रश्नों को आप छोड़िएगा नहीं, नहीं तो पछताएंगे डिस्टेंस। और इन प्रश्नों को मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों का केवल और केवल 5 मिनट का समय लिया जा रहा है, और 5 मिनट के समय में ही आप लोग को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी जा रही हैं। तो इसका खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए, और डीजे सर चैनल का लिंक जो अपने क्लासमेट पर फैलाइए डिस्टेंस। परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या है? छठवां देखिए प्रश्न क्या है, वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। सातवां हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, सप्रभाविता क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न क्या हम लोग का 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, मादा युग्मक कुंदरिक एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? ये जो प्रश्न है ये प्रश्न संख्या आप लोग का 8 हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में ये प्रश्न भी आप लोग का शामिल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्नों की श्रृंखला को मैं बहुत तेजी से आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ डिस्कस। और इस पीडीएफ भी पाना चाहते हैं सभी प्रश्नों का, तो आप लोग को जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा। डीएनए व आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। देखिए, डीएनए और आरएनए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको तो आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री और बायो दोनों में काम देता है आप लोगों का। निम्नलिखित रोगों का संचालक कैसे होता है? एस्कैरिसता और अमीबता, ये दोनों जो रोग हैं इनका संचालन जो होता है, रोगों का संचालन वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है ना? यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए प्रश्न संख्या हम लोग का क्या 11th प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं तो देखिए 11वां हम लोग का प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया आप लोगों का, अपयुग्मन किसे कहते हैं? अपयुग्मन किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपयुग्मन किसे कहते हैं? ठीक है डिस्कस, ये प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पहले ही बताया कि इन सभी प्रश्नों में आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 या 12 जो भी नंबर है आप लोग का, देखिए 12। मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसे किसने खोजा था? मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसे किसने खोजा था? देखिए मंगोलियाई जड़ता के बारे में पूछा गया है। 12वां जो प्रश्न है, सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? देखिए आभासी फल के रूप में जो सेब को क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या हम लोग का, यदि एक भी द्विरज्जु डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। क्वेश्चन हम लोग का जो है 13 रह जाएगा, ठीक है? 13वां प्रश्न हो जाएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा डिस्कशन, ठीक है? इन प्रश्नों में एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, और जिन भी प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा डिस्कशन, उसका डिस्कशन मैं आप लोग के साथ निश्चित तौर पर करूंगा, लेकिन आप लोग एक बार इसको जरूर देखिएगा। देखिए 14वां प्रश्न क्या है और अंतिम प्रश्न है ये लघु उत्तरी का हम लोग का, जीव विज्ञान के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात किया गया। निकोटीन क्या है या किस पौधे में पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण, निकोटीन क्या है या किस पौधे में पाई जाती है? तो डिस्कस मैंने 4 मिनट में ही लगभग लमसम आप लोग का जो है कंप्लीट कर दिया पूरा, ये पूरा का पूरा प्रश्न मैंने पूरा टोटल 5 मिनट भी आप लोग का नहीं लिया। तो डिस्कस ये रहे महत्वपूर्ण सेशन, और ये प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा एक बार, और इन सभी प्रश्नों के बार रिवाइज करके जाइएगा। और इन प्रश्नों में जहाँ पर भी आप लोग को प्रॉब्लम होगी डिस्कस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचारों को रख सकते हैं। मैं इन सभी का सॉल्यूशन भी जो है वो आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन डिस्कस उसके लिए आप लोग को काम करना होगा, इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है डिस्कस, उसका नाम है डीजे सर, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और डीजे सर चैनल के हेल्प ग्रुप यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।